हेलो। एमए फाइनल ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको संघात्मक राज्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फेडरल स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रिकर, WH रिकर, फेडरलिज्म, origin, ऑपरेशन, सिग्निफिकेंस इन 1964। द डेफिनेशन is federalism is essentially a compromise between centripetal and centrifugal forces that are operative at the same time। अर्थात संघात्मक शासन के अंतर्गत जहाँ राज्य की विस्तार तथा जनसंख्या में भिन्नता है, वहीं उसके स्वरूप में भी विविधता है। प्रत्येक संघात्मक राज्य अपनी राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को समायोजित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, नाइजीरिया आदि प्रमुख संघात्मक राज्य हैं। भारत अपनी तरह का विशिष्ट संघात्मक राज्य है। ब्लिज ने संघात्मक राज्य को निम्न प्रकार वर्णित किए हैं। वे हैं आपसी लाभ पर आधारित, समन्वय का या समझौता पर आधारित, केंद्रीकृत या आरोपित। इस प्रकार हम हैं आपसी, एक नंबर, आपसी हित पर आधारित संघ राज्य। कुछ संघात्मक राज्यों में एक ही प्रकार की जाति अथवा भाषा के लोग हैं जो दूसरों पर विविध क्षेत्रीयता वाले, किंतु दोनों में ही कभी कभार आपसी हित इस प्रकार के होते हैं कि वे संघात्मक स्वरूप अपना लेते हैं। कभी उन्हीं विदेशी आक्रमण का भय होता है, तो कभी आंतरिक कलह है और आपसी सर्वोच्चता का। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ही भाषा और समुदाय के निवासी हैं, किंतु उन्हें प्रशांत महासागर में अपने को सुरक्षित रखने का सदैव ध्यान रखता है। दूसरी ओर कनाडा का संघात्मक राज्य, जहाँ राज्य की जनसंख्या में विविधता है, दो भाषाओं और क्षेत्रीय विविधता है, साथ ही उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और आर्थिक विकास भी ये संघात्मक स्वरूप में ही संभव है। इस प्रकार के संघात्मक राज्य ब्राजील, स्विट्जरलैंड में संघ की प्रवृत्ति का विकास 1291 के प्रारंभ में हो गया था, जहां वहाँ के 4 कंटनों प्रांतों से गोथार्थ दर्रे के माध्यम से व्यापार का सामूहिक प्रयास किया। इस प्रकार के एकाकी प्रांत एक होते गए, इसके पीछे सामूहिक हित की भावना थी। ब्राजील अपेक्षाकृत नवीन संघ राज्य है, जहाँ 1822 में इसका प्रारंभ हुआ और 1889 तक इसका उपनिवेश रहा। 1891 से 1945 तक रिपब्लिक तथा 1946 में इसने संघात्मक संविधान अपनाया। इसका आधार अमेरिकन मॉडल था। इसके माध्यम से दूरवर्ती प्रांतों को संयुक्त किया गया और ब्रासिलिया संघीय राजधानी बनाई गई। दूसरा, आपसी समझौते पर आधारित संघीय राज्य। कुछ संघीय राज्यों ने स्वयं अर्थात वहाँ के निवासियों ने इसे अपनाया है। नाइजीरिया और भारतीय श्रेणी के संघीय राज्य कहे जा सकते हैं। नाइजीरिया का प्रारंभिक संघीय स्वरूप औपनिवेशिक ब्रिटिश और स्थानीय नेताओं ने स्वीकार किया। 1954 में इसे क्रियान्वित किया गया। नाइजीरिया में 3 मूल स्थल हैं तथा अनेकों आदिवासी जातियां हैं, जिनकी भाषाएं भी पृथक हैं। यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात गृह युद्ध की दशाएं पैदा हो गई थी, जिन्हें कठिनाई से शांत किया गया। देश को 12 प्रदेशों में विभक्त कर संघीय स्वरूप दिया गया। भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो वहाँ लगभग 562 छोटे बड़े राज्य थे। क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक और भाषाई विभिन्नताएं थी। फलस्वरूप इसमें समन्वय अत्यधिक कठिन कार्य था, किंतु कुशलता से राज्यों का पुनर्गठन किया तथा केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र को शासित शक्तियाँ प्रदान की, राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। राज्यों को पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया गया। अनेक विवादों का जन्म हुआ। बम्बई राज्य को बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में तथा पंजाब को हरियाणा और पंजाब के रूप में राज्य बनाए गए। कभी
यदाकदा नए राज्यों की मांग उठती रहती है, जो इतने बड़े देश में स्वाभाविक है, किंतु भारत का संघात्मक स्वरूप अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संवैधानिक आधार सुदृढ़ है। तीसरा है केंद्रीयकृत संघात्मक राज्य। इस श्रेणी में वे संघात्मक राज्य हैं जहाँ केंद्रीय शक्तियों की प्रधानता होती हुई भी संघीय स्वरूप हैं। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया इसके उत्तम उदाहरण हैं, लेकिन यूगोस्लाविया आजकल खंड-मंड हो गया है और सोवियत संघ भी अलग हो गए हैं। ये रूस है इसका बस ओनली। सोवियत रूस जैसे विशाल विविधता के युक्त राज्य का साम्राज्यिक क्रांति के पश्चात केंद्रीय शक्ति की प्रधानता के साथ विभिन्न प्रांतों को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। सोवियत संघ के 15 रिपब्लिक प्रांत वृहद सांस्कृतिक समूह के आधार पर केंद्र का स्तर समान है, किंतु मूल शक्ति का केंद्र मॉस्को एक केंद्र है। 15 वृहद राज्य को पुनः अनेकों स्वायत्त उपयोगों में विभाजित किया गया था, जिन्हें एओ कहा है। देश की सुरक्षा नीति, निर्धारण, विकास की योजनाएं और सभी निर्देश केंद्रीय सत्ता होते हैं। यूगोस्लाविया 1919 तक इसका एकात्मक शासन था, जो असफल रहा। फलस्वरूप 1939 में संघीय स्वरूप अपनाया गया, जिसमें सभी समूह को प्रतिनिधित्व दिया गया, विभिन्न प्रांतों का गठन किया गया, किंतु यहाँ की शक्ति केंद्रीय साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया। आज यूगोस्लाविया का अस्तित्व नहीं है। चौथा है आरोपित संघात्मक राज्य। कुछ संघ ऐसे हैं जहाँ संघात्मक स्वरूप वहाँ के निवासियों को इच्छा के विरुद्ध या इससे पूछे बिना लागू किए गए हैं। इसमें अल्पमत के शक्तिशाली होने से शेष पर अपनी इच्छा आरोपित करते हैं। इस प्रकार के संघीय राज्य दीर्घजीवी नहीं होते हैं, जैसे माली संघ, अफ्रीकी संघ, वेस्ट इंडीज संघ, पाकिस्तान आदि। इस प्रकार का संघात्मक स्वरूप पूर्व उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आरोपित किया जाता रहा है। मध्य अफ्रीकी संघ एक दशक में समाप्त हो गया है। पाकिस्तान के पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया है। तात्पर्य कि संघात्मक स्वरूप जब आरोपित होता है तो उसकी सफलता पर संदेश होता है और वह अधिकांशतः असफल हो जाता है। यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण होता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। संघवाद का भौगोलिक पक्ष, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद या संघात्मक शासन के राज्यों को अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक भौगोलिक माना जाता है। जैसे कि के.डब्ल्यू. रॉबिन्स ने कहा है, ये फेडरेशन इज द मोस्ट ज्योग्राफिकल expansive of all political system. It is based on the existence of the religion difference and recognize the claim of the component are of the prepared there the individual chapter. Federation does not create unity out of the diversity, rather it enables the two coexist. उपयुक्त विचार रॉबिन्सन ने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कहे थे, किंतु सभी संघात्मक राज्यों के लिए ये सही है। संघात्मक राज्यों के भौगोलिक होने का कारण, एक, प्रत्येक राज्य या क्षेत्र विविधता होना अथवा विविध भौगोलिक नियम है। इस विविधता को नकारा नहीं जा सकता है, इसे सामंजस्य भी किया जा सकता है। दूसरा, भौगोलिक विविधता में संघ एकता स्थापित करना इसे एक पटल पर मिलता है, जिसे साथ साथ रहकर अस्थायी अस्तित्व को बनाए रखना यह सिखाता है। तीसरा, इसके माध्यम से सामाजिक एकत्व की भावना जागृत होती है। विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग अलग होते हुए भी संघ में रहते हैं। चौथा, इसे दोहरा प्रशासन होता है, राज्य एवं केंद्र की क्षेत्रीय विकास की गति मिलती है। पांचवा, राज्य केंद्रीय मिलकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रस्तुत करता है तथा एक इकाई दूसरे के साथ अंतर स्थापित होता है। अतः देश के प्रत्येक भागों की आवश्यकता देश की में पूर्ण होने की आशा रहती है। छठा, महत्वपूर्ण विषय जैसे सुरक्षा, विदेशी व्यापार, विदेशी नीति, योजना, संचार आदि के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण राज्य सुरक्षित महसूस करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान इसी ओर लगाते थे। मूल रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था में विविधता में एकता की भावना होती है। इस पर आरोपित न होकर आपसी सहयोग से होती है। जहाँ पर आरोपित होती है वहाँ संघ ने केवल अस्थिरता हो जाता है, किंतु समाप्ति हो जाता है। अनेक देशों का भौगोलिक विस्तार भी इसे संघवाद की ओर प्रेरित करता है। ब्राज़ील के संबंध में ब्लिज महोदय ने लिखा है, टू
Brazil. Geography, economic and permit to other from the Poloto territorial organization of federalism. संघ के विभिन्न भागों में विविधता होना स्वाभाविक है। अनेक प्रश्नों पर जैसे आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताएं कभी कभार गतिरोध उत्पन्न करती हैं। संघात्मक शासन मात्र राजनीतिक एकता का ही प्रयास नहीं करता, अपितु सभी क्षेत्रों को सांस्कृतिक धरोहर को पूर्ण सम्मान देता है। यदा कदा क्षेत्रता को लेकर या राजनीतिक उद्देश्यों के नए राज्यों की मांग उठती है। आवश्यकता होने पर बनाए भी जाते हैं। भारत में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों भागों में प्रांतों को बनाया जाना उसका उदाहरण है। वर्तमान में भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मांग उठती रहती है। भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी इस प्रकार की क्षेत्रीयता की मांग उठती रहती है। यहाँ एक साम्यवादी सोवियत संघ में भी इस प्रकार की क्षेत्रीय मांग होती रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संघात्मक राज्य निस्संदेह एकात्मक राज्यों की तुलना में अधिक भौगोलिक होते हैं, यद्यपि ये उसकी सफलता का मापदंड नहीं है। अंत में दीक्षित महोदय ने ये according to Dixit, although of the special relevance to political geography, federalism may also be of interest of the social geographers interested to social integration and diversity. To the economic geographer, study in the role of the political institution in the economic growth, and to the historical geographers evaluating spatial intersection in the genius and the evaluation of the sum of the new nations. Good. धन्यवाद।